अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जी टाइप कास्टिंग और टाइप जगलिंग के बारे में। ये पीएचपी में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। एनीवेज़, सो फर्स्ट वी हैव टू डिग इन टाइप जगलिंग। टाइप जगलिंग जो है वो क्या है हमारे पास? जब हम टाइप जगलिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दरअसल पीएचपी ऑटोमैटिकली एज़ यू नो दैट कि पीएचपी एक लूज़ली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब भी हम पीएचपी का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्या हमने कभी देखा कि लेट्स से कि हमने यहाँ पे लिखा हो स्ट्रिंग, ठीक है? और उसके बाद हमने लिखा हो जी अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया हो कि इसके अंदर स्ट्रिंग आने वाला है। हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीएचपी इज़ अ सिंपली लूज़ली टाइप लैंग्वेज। मीनिंग दैट व्हेन यू डिफाइन अ वेरिएबल, जब हमने वेरिएबल को डिफाइन किया, यू डोंट नीड अ डिक्लेयर इट्स टाइप एक्सप्लिसिटली। यानी कोई हम एक्सप्लिसिटली उसकी टाइप डिफाइन नहीं करते कि यार इस वेरिएबल के अंदर फलां डेटा होल्ड होने वाला है, ठीक है? और उसके बाद हम कहते हैं कि पीएचपी डिटरमाइंस द टाइप बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वेरिएबल इज यूज। यानी कि पीएचपी जो है ना उसके कॉन्टेक्स्ट के जान लेता है कि यार उस वैल्यू के हिसाब से ना उसको वो दरअसल टाइप जो है ना वो क्या कर देता है, असाइन कर देता है। यानी कि उसके डिटरमाइन कर लेता है टाइप इस हिसाब से। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं कि जी नेक्स्ट हमारे पास है कि एंड इफ़ यू असाइन एन इंटीजर टू द स्ट्रिंग वेरिएबल, इट्स टाइप विल चेंज टू एन इंटीजर। अब हम ज़रा प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह ये चीज़ें काम कर रही हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास एक अदद है जी, लेट्स से हमारे पास है एक अदद यूज़र नेम, ठीक है? यूज़र नेम हमने लिखा, लेट्स से हम क्या देते हैं जॉन, और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसकी हमने टाइप जगलिंग को पहले चेक करना है, ठीक है? तो अभी मुझे पता है कि अगर मैं इसको वैर नम करा दूँ तो ये देखो हमारे पास यूज़र नेम और एंड पे मैं सेमीकोलन लाज़मी आपने डालना है। और देन हम अभी टर्मिनल के अंदर जो है ना इसको रन करके देख रहे हैं। तो क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ से आप किस तरह जो है ना वो रन कर सकते हो। अच्छा, मेरे पास बाय द वे कोडियम यहाँ पे रनिंग है, तो मैं इसको स्मूथ करा देता हूँ। ये दरअसल ऑटो कंप्लीशन जो है ना वो कर रहा है ऑटोमेटिकली, मैं वो नहीं चाह रहा फिर बात। ये देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्ट्रिंग और जॉब। व्हाट इफ कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यार इसमें है 1, ठीक है? लेट इफ कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 1 है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो मेरे ऑब्वियस है, क्योंकि वो डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगा हमारे पास, कंसीडर होगा कि ये एक स्ट्रिंग है। चलो ठीक है, अभी हम कहते हैं कि यार मेरे बल्लेट से एक यूनिट की प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 20, और अब हम कहते हैं कि टोटल जो है ना वो हमारे पास फला है। अब देखो ये तो एक हमारे पास देखो इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर, हम कहते हैं ये है इंटीजर। और इसकी जब हम बात करते हैं ये हमारे पास क्या है, इसकी स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में प्लस तो नहीं होने चाहिए, मुमकिन है क्या? नहीं होने चाहिए ना। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि जी जो यूनिट प्राइस है वो प्लस हो जाए, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है अरिथमेटिक वाला ऑपरेशन। एनीवेज हमने कह दिया यूनिट प्राइस जो है वो यूज़र नेम, यानी ये बेटा जो भी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है उसके अंदर हमने ये इसको हम कर रहे हैं प्लस। अभी देखो ये होता क्या है, मैं टोटल को रखा देता हूँ यहाँ पे। अभी यू कैन सी कि ये देखो रन करते हैं, हैं? ये क्या इंटीजर 21, हाउ? मतलब इसने 20 और 1 को इसमें प्लस कर दिया। यार ये कैसे? अब यही यही हो रहा है टाइप जगलिंग की वजह से। वो देखता क्या है कि जब वो देखता है कि इसके अंदर जो भी कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, मतलब कि जो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, अगर तो वो इसके अंदर मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर तो वो कैरेक्टर्स हैं तो फिर तो प्लस नहीं करेगा। अगर यहाँ पे देखो मैं अगर ये कह देता हूँ 1 to ASDF, ठीक है? तो ये देखो हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा था कि एरर आएगा, ठीक है? उसने ऑटोमेटिकली इसको टाइप नहीं उसकी कन्वर्ट की, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं की। लेकिन मैं अगर ऐसा कह देता हूँ 10 और USD कह देता हूँ ऐसा कुछ, तो अब क्या हो जाना चाहिए, अब भी हो जाएगा कन्वर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएचपी क्या करता है वो इसको करेगा एक्सट्रैक्ट, जो आपके पास इंटीजर आ रहा होगा उस स्ट्रिंग में से उसको ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और जो होगा ये इसको लीव कर देगा, यानी जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उसको लीव कर देगा। उसने इसी इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइप जगलिंग। लेट्स सी कि अब यहाँ पे देखो मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू असाइन अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, ठीक है? अगर आपने वेरिएबल को स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल यानी किसी भी वेरिएबल को एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया, इट टाइप विल बी अ स्ट्रिंग, ऑब्वियस है, ठीक है? एंड इफ यू असाइन इंटीजर टू द सेम वेरिएबल, अगर हम यहाँ पे देखो इसी को सेम हमने वो ऑब्वियस है कि ये भी क्या हो जाए ना हो जाना चाहिए, इट टाइप विल बी चेंज टू एन इंटीजर। मतलब कि जैसे ही हमने टाइप चेंज की मतलब उसके अंदर जो डेटा है वो चेंज किया, ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि पीएचपी के अंदर हमने कोई लूजली टाइप लैंग्वेज है, कोई हम स्पेसिफाई नहीं करते, टाइप कास्ट नहीं करते, तो ये दरअसल हो जाता है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वेरिएबल्स टू द कॉमन कंपेरेबल टाइप व्हेन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस और कंपैरिजंस। जैसे हम जैसे यहाँ पे देखो अभी क्वांटिटी को हमने रखा हुआ है 20, अब ये क्या है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। जब हमने ये कहा कि इफ क्वांटिटी, अभी देखो हमने कंडीशनल कंट्रोल फ्लो अभी मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अभी के लिए अभी हम यहाँ पे ये समझ लो कि हम कह रहे हैं कि अगर क्वांटिटी इक्वल टू हो गई, यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि जब डबल इक्वल टू हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का मतलब यही होता है, डबल इक्वल टू मतलब डबल इक्वल टू से हम इक्वल टू चेक कर रहे होते हैं, ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि भाई जब क्वांटिटी इक्वल हो किसके किसके इक्वल हो, हम कह रहे हैं 20 स्ट्रिंग के, और ये क्या हमारे पास इंटीजर है, ये ज़हन में रखना है आपने। तो जब ये ब्लॉक चले तो आ जाए इक्वल यहाँ पे, जब ये ब्लॉक चले तो अगर ये ट्रू हो
तो ये वाली कंडीशन चल जानी चाहिए, यानी इक्वल प्रिंट हो जाना चाहिए। जब हम प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट हमारे पास आ जाएगा इक्वल। ऐसा कैसे? जबकि ये तो इंटीजर है, ये तो क्या है हमारे पास, ये स्ट्रिंग है। अब ये हुआ टाइप जगलिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि टाइप जगलिंग की वजह से क्या होता है कि पीएचपी देखता है कि उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब जो हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर जो जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसके हिसाब से, अगर तो वो इंटीजर है उसके अंदर, मतलब कैरेक्टर्स के हट के अगर है, तो वो क्या कर देगा, उसको ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और साथ में जैसे हमने यहाँ पे देखा कि साथ में हमने यहाँ पे यूएसडी लिखा हुआ था, उसने इसको रहने दिया और इसको कन्वर्ट करके उसने प्लस कर दिया इसके साथ। ठीक है, तो ये दरअसल हमारे पास है टाइप जगलिंग का कॉन्सेप्ट है। लेट मी आल्सो, मैं इसको क्लियर करता हूँ, हम साथ में पढ़ते हैं। सिंस पीएचपी कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग 20, जैसे हमने किया यहाँ पे देखो, ऊपर हमने जो किया था अभी, ये देखो, ठीक है, उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया 20 को इनटू इंटीजर बिफोर कंपैरिजन, द रिजल्ट इवैल्यूएट इज ट्रू। जब ये कंडीशन चली तो वो ट्रू हो गई, क्योंकि इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू इंटीजर, इसी वजह से इसको उसने समझे कि हाँ ठीक है, 20 जो है ना इक्वल है इसके, एंड एको इक्वल, ये स्टेट में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सो इसी तरह टाइप जगलिंग इन अरिथमेटिक ऑपरेशन अभी हमने करके देखा है। जैसे हमने टोटल में 100 रखा है और यहाँ पे क्वांटिटी हमने क्या दी 20। अब 20 क्या हमारे पास स्ट्रिंग है और ये क्या हमारे पास इंटीजर है, और टोटल जब हम करेंगे, टोटल में हम कह रहे हैं कि टोटल जो है ना वो आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस क्वांटिटी हमारे पास आ गई 20। अब ये तो इंटीजर अपना स्ट्रिंग में है, तो टाइप जगलिंग की वजह से दरअसल ये 120 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अगर टाइप जगलिंग ना होती तो हमारे पास ये एरर आता कि भाई जान आप स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करो किसके साथ, इंटीजर के साथ। तो आई होप सो कि इसकी आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ना समझ आ गई है टाइप टाइप जगलिंग के वाले से। कल को आपको जब भी कोई इंटरव्यू वटेवर जो भी होगा, तो आप उसमें आसानी से बता पाएंगे कि भाईजान टाइप जगलिंग को मतलब जो है वो है क्या। अच्छा, इवन दो क्वांटिटी इज अ स्ट्रिंग, पीएचपी कन्वर्ट्स इंटीजर बिफोर परफॉर्मिंग द एडिशन। जैसे हमने एडिशन को परफॉर्म करने से पहले उसकी टाइप उसने चेंज कर दी है। ठीक है, इसी तरह अगर कंसिडर स्लाइटली डिफरेंट एग्जांपल, तो यहाँ पे भी आपको पता है कि उसने क्या कर देना है, पीसेस को जो है ना वो छोड़ देगा और 20 को कंसिडर करके उसकी टाइप उसने कर देनी चाहिए, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगेन हमारे पास 120 हो जाएगा, और हमने इसको करके भी देखा हुआ है। ठीक है, नो व्हाट वी कैन डू, कि हम नीचे चलते हैं कि इसकी समरी का आपको पता चल गया कि हमारे पास ये क्या है, ये डिटरमाइन वेरिएबल टाइप बेस्ड ऑन द असाइन वैल्यूज डायनामिकली। ठीक है, क्योंकि हम उसको टाइप कास्ट खुद से नहीं करते, तो इसी वजह से वो डायनामिकली उसको असाइन कर देती है बेस्ड ऑन द वैल्यू। व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स, पीएचपी इम्प्लिसिटली कन्वर्ट्स देम अ कॉमन कंपेरेबल टाइप। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इम्प्लिसिटली वो खुद से वो कर देती है ना टाइप जगलिंग की वजह से। इसी तरह पीएचपी अप्लाइज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा, उसने ऑटोमेटिकली यूएसडी को हटा के उसने क्या कर दिया, इस जो हमारे पास 10 था इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू किसमें, इंटीजर में। एग्जैक्टली, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास टाइप कास्टिंग की जब हम बात करते हैं, टाइप कास्टिंग से ये मुराद है कि यार ये हम एक्सप्लिसिटली जो है ना हम डिफाइन करते हैं, यानी कि टाइप कास्टिंग एनेबल्स एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। लेट्स से जैसे हम जाते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और बाद में मैं इसको कर देता हूँ हाइट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया कि लेट्स से हम कहते हैं प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू 20। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो प्रोडक्ट की प्राइस है, मे भी मुमकिन है कि हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो इनटू स्ट्रिंग व्हाटएवर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम टाइप कास्टिंग, कि हम उसको कास्ट कर देते हैं टाइप की, मतलब उसका टाइप एक्सप्लिसिटली बता देते हैं। या मेरे पास जैसे यूज़र नेम आ गया, लेट्स से हम कहते हैं यूज़र नेम इज इक्वल टू, ठीक है, और अगर टाइप कास्ट करना हो तो आपने यहाँ पे लिखना है, ये ब्रैकेट शुरू करनी है छोटी, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करनी है, उसके बाद आपने लिखना है स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाईजान मेरा जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग है, मैंने एक्सप्लिसिटली इसको बता रहा हूँ। अब ये इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्जन नहीं हो रही, जो कि पीएचपी डायनामिकली नहीं कर रहा, मैं खुद से यहाँ पे बता रहा हूँ भाईजान इसके अंदर आने वाला जो डेटा है वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ लेट्स से, और उसको कह देते हैं सेव, और अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ और वह डन कराते हैं तो यस एज यू गेस इट राइट, एग्जैक्टली हमारे पास क्या हो जाना चाहिए प्रिंट, ये देखो स्ट्रिंग ही प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं इसकी टाइप चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं कह देता हूँ भाईजान ये इंटीजर है, ये इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, तो चेक करते हैं कि ये यहाँ पे हम इंटीजर कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, अब ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, बट यू नो जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है वो तो दरअसल इंटीजर नहीं है, उसके अंदर मतलब जो नंबर है वो नंबर तो नहीं है। इसी वजह से जब नंबर नहीं होंगे तो पीएचपी क्या करेगा, उसके अंदर इंटीजर कन्वर्ट तो कर देगा बट उसके अंदर जीरो रखा देगा। व्हाट इफ अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट इफ मैं यहाँ पे मेरे पास है तो ये स्ट्रिंग, लेकिन इसके अंदर जो आने वाला है वो है नंबर। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो ये मेरे पास अब क्या रिस्पॉन्स करता है, तो लेट चेक कि हमारे पास अब आएगा, मैं बल्कि इसको कर देता हूँ लेट थोड़ी सी ज़्यादा नंबर बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास उसने कन्वर्ट भी कर दिया और मुझे एग्जैक्टली वही नंबर प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो जब मेरे पास अगर इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, कैरेक्टर्स होंगे, तो वो इसको कन्वर्ट तो कर देगा टाइप, बट वो जीरो आपको शो कराएगा कि इसके अंदर वैल्यू क्या है, जीरो, जो कि उसके अंदर क्योंकि हम स्ट्रिंग की टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, उसमें नहीं कर सकते यार, वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है, और ये हमारे पास कन्वर्ट करने हम नंबर्स में, ये तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, अलबत्ता ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे चलो इसको करते हैं, यहाँ पे दूसरी कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट्स से
डॉलर पाई, और यहाँ पे हम क्या देते हैं 3.14। ठीक है, अब ये चूंकि मेरे पास क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, हमारे पास है फ्लोट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसकी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दें, किस में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंटीजर के अंदर, तो हम कर देते हैं डम, और बल्कि इसकी टाइप कन्वर्ट कर देते हैं, इधर कह देते हैं डॉलर पाई इंटीजर, या हम कह देते हैं पाई अंडरस्कोर इंटीजर इजिकल टू कह देते हैं, और हम आपको पता है कि कैसे आपने शुरू करना है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, डॉलर पाई को यहाँ पे रखा देंगे, करते हैं सेव, और मैं पाई इंटीजर को यहाँ पे करा देता हूँ शो, और ये देखो डॉलर आपने लाजमी डालना है क्योंकि डॉलर से हमारा वेरिएबल बनता है। अब हम कराते हैं सेव, और पार्स एरर सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल पाई इंटीजर, ऐसा क्यों, ओह सॉरी, यहाँ पे देखो हमने सेमी कॉलन एंड पे बोल गए, तो ये लाजमी याद रखना है आपने, सेमी कॉलन डालना, अगर नहीं डालोगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने 1.14 जो है ना वो छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि अब उसकी टाइप कन्वर्ट होकर किस में होगी, अब इंटीजर क्या क्या होता है, इंटीजर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, होल नंबर। ठीक है, यानी कि 2 -2, ठीक है, नेगेटिव का हो पॉजिटिव का हो या जीरो, ये क्या होता है हमारे पास इंटीजर है। तो इसी तरह ठीक है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर या जीरो, ये हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा, लेकिन 1.14 तो हमारे पास वो फ्लोटिंग वैल्यू है, इसी वजह से जब उसने कन्वर्ट किया उसने 0.14 को लीव कर दिया होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास टाइप कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, क्या ऐसे हम कर सकते हैं कि इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, तो करके देख लेते हैं यार, कर लो, चेक कर लो यार। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई उसकी टाइप। इसी तरह आप इसको ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं यार क्या जाता है। तो ये देखो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारे पास टाइप कन्वर्ट हो गई है, ये देखो। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अब चली गई। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि ये एरे में हो जाए, तो ये देखो एरे में भी इसने हो जाना। तो इसी तरह हम किसी भी डाटा टाइप की जो टाइप है एक्सप्लिसिटली वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पे मजीद, तो देखो एरे, बूल और बोलिए इंटीजर और इंटीजर एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम कहते हैं ज़रा इंटीजर की टाइप है वो हमने देख ली, उसके बाद हमने किसी भी स्ट्रिंग को, जब नॉन न्यूमेरिक अगर स्ट्रिंग होगी तो उसके अंदर इट इज़ कन्वर्टेड टू जीरो, जैसे हमने ये ऑलरेडी देखा था कि जब हमारे पास है यहाँ पे हमने रखा था वट जो भी होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू इंटीजर, तो उसकी जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आंसर आएगा, हाँ जी यू गेस इट राइट, आंसर क्या आ जाना चाहिए, जीरो। ये देखो हमारे पास क्या है, ये नॉन न्यूमेरिक है ना, इसके अंदर कोई न्यूमेरिक डिजिट तो है नहीं, तो इसी वजह से उसके अंदर जो आप वैल्यू होगी वो क्या मतलब इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा, जब हम टाइप कन्वर्ट कर देंगे इनटू इन तो हमें जीरो रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, फॉर न्यूमेरिक स्ट्रिंग PHP एक्सट्रैक्ट लीडिंग नंबर बिफोर कन्वर्जन, जैसे हमने ऊपर देखा था ऑलरेडी कि अगर मैं इसके टाइप कन्वर्ट कर देता हूँ, अब ये मेरे पास तो था स्ट्रिंग था, अब जब मैं इसकी टाइप यहाँ पे इंटीजर कर दी तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 100 आ जाएगा और USD उसने लीव कर देना होगा। लेट्स से कि हम फिर से ये एग्जांपल देख लेते हैं, जबकि ऑलरेडी हमने इसको देख भी लिया हुआ है। एज यू कैन सी कि हमारे पास आ गया, लेट्स से डॉलर और प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं कह देता हूँ 200, और अब मेरे पास अच्छा भाई ऐसे नहीं है, इसके अंदर हम रख देते हैं 200 और क्या देते हैं USD। और जब मैं इसकी टाइप कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो मुमकिन है कि मैं नीचे जाके दोबारा से वेरिएबल कर लिया, मुमकिन है कि इधर ही मैं डायरेक्ट कर लूँ, तो मैं कह देता हूँ कि ये इंटीजर की वैल्यू अदर देन, अब जो कि है तो इसके अंदर स्ट्रिंग, लेकिन हम इसको टाइप इसकी एक्सप्लिसिटली चेंज कर रहे हैं। अब चेंज मैंने कर ली और हम क्या देते हैं वेयर और डन, और इसके अंदर मैं शो करा रहा हूँ जी प्रोडक्ट प्राइस। हाँ जी, क्या आंसर आएगा गेस करो गलती से, अगर तो ये आंसर है तो भाईजान आप ये आंसर जो है फिट है, करेक्ट है। ठीक है, तो जो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जो भी इंटीजर इसके अंदर मौजूद होगा, यानी न्यूमेरिक वैल्यू जो मौजूद होगी उसको PHP एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर स्टोर करा देगा, और बाकी जो भी होगा अगर कैरेक्टर्स वगैरह होंगे स्ट्रिंग होगा तो उसको निकाल फेंकेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। सो लेट मूव फर्दर। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट है जी, यहाँ ये हो गया कास्टिंग नल टू एन इंटीजर रिजल्ट एंड जीरो। अगर हम नल को कन्वर्ट करेंगे, आपने एक डेटा टाइप पढ़ी थी, स्पेशल डेटा टाइप नल, अगर मैं यहाँ पे नल स्टोर करा देता हूँ, तो अब अगर मैं इसकी टाइप चेंज करता हूँ तो हाँ जी यू गेस इट राइट, अगर तो ये आपने गेस कर दिया एग्जैक्टली सही है। ये देखो तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रखा देता हूँ, ये देखो एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसके अंदर अगर स्पेस भी काउंट कराओगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। देखो 1 का मतलब क्या है, जीरो। ठीक है, अच्छा बाय द वे अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग रखाओगे तो स्ट्रिंग ये देखो, ठीक है, लेट मी चेक, ये देखो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास अब मैंने 1 रखाया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 1। और अगर यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखा देता हूँ, क्योंकि वो जो खाली स्पेस है वो भी काउंट होती है, 1 का मतलब क्या है, ट्रू, और अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखा देता हूँ तो इसका आंसर हमारे पास क्या मिलता है जी, जीरो, मतलब फॉल्स, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने इंटीजर इसमें कन्वर्ट किया था और मैं एम्प्टी इंटीजर तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, मैं 1 कर देता हूँ और वो ऑलरेडी इंटीजर है, बल्कि हम फ्लोटिंग वैल्यू देख लेते हैं यार, मैं कह देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे रखाते हैं ये लो, ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया इनटू इंटीजर। और अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ नल, तो नल के केस में हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जीरो आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि इसकी भी समझ आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं कास्टिंग टू फ्लोट।
फ्लोट के साथ हमने इसको कास्ट कर लिया हुआ है ऑलरेडी। अगर मुझे कन्वर्ट करना है इनटू फ्लोट डाटा, जैसे कि हमारे पास होल नंबर है, तो होल नंबर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्लोट, ऐसे मैं कहता हूँ फ्लोट, और यहाँ पे हम क्या देते हैं जी 100। तो ये मेरे पास अब इसकी जो डाटा टाइप है मेरे पास क्या आ जानी चाहिए, ये देखो फ्लोटिंग में, ठीक है, फ्लोट में आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है कास्टिंग टू अ स्ट्रिंग। तो टू कन्वर्ट वैल्यू टू अ स्ट्रिंग यू स्ट्रिंग, बट PHP ऑफन डज दिस ऑटोमेटिकली। ऑलरेडी जो है ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये 100 को हमने कन्वर्ट किया इनटू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कोई स्ट्रिंग ऐड करोगे, कंकैटिनेट करोगे, ये ऑटोमेटिकली इसकी जो है ना वो क्या हो जानी चाहिए, डाटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं जरा इसको, मैं कहता हूँ इसको जरा, अरे बस यहाँ पे देखो जी, अब हम कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि जी प्रोडक्ट यूनिट इक्वल टू, लिख देता हूँ मैं 200 और या आगे हम क्या देते हैं यू, ठीक है। और अब मुझे बाद में, बल्कि हम नहीं ऐसा नहीं कर रहे, हम क्या एग्जांपल हमारे पास है अगर अमाउंट हो तो उसको हम वो कर रहे हैं, यानी कि न्यूमेरिक हो तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो न्यूमेरिक हम कह रहे हैं 200 से, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि एको जब हम करते हैं, या वह डंप कर लो बेटा, जो भी कर लो, तो एको में कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर मैं स्ट्रिंग नहीं भी करूँगा तो इसके डाटा वैसे ही जो है ना हो जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ USD के साथ, ठीक है। और अब जब मैं इसका आंसर देखूंगा तो मेरे पास आंसर क्या जाना चाहिए, 20 USD। और अगर मैं अब इसकी टाइप चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको स्टोर करा देता हूँ, लेट्स से मैं रिस्पॉन्स में, और यहाँ पे आते हैं और वह डंप करा देते हैं अपने इस रिस्पॉन्स वेयर को, ठीक है। और ये देखो हमारे पास अब क्या जाना चाहिए, यस यू गेस इट राइट। और इसकी अब कन्वर्जन हो गया स्ट्रिंग में, जबकि हमने अब इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट नहीं किया, जबकि ये क्या थी हमारे पास थी यहाँ पे इंटीजर, और यहाँ पे जब रिजल्ट हुआ कंकैटिनेट होकर, मतलब इस स्ट्रिंग के साथ जब ये कंकैटिनेट हुआ हमारा इंटीजर, तो ये क्या हुआ, यानी प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो इसी तरह यहाँ हमारे पास जैसे इंटीजर जब कंकैटिनेट होगा स्ट्रिंग के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, टोटल बन जाएगा एक स्ट्रिंग। और मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा हूँ, लेट्स से, यानी इंटीजर को कंकैटिनेट कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्जन, सही है। तो आई होप सर कि इसकी आपको समझ आ गई होनी है। नेक्स्ट चलते हम, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आ गया जी, कास्टिंग नल टू अ स्ट्रिंग रिजल्ट इन एम्प्टी स्ट्रिंग, जैसे कि हमने ऑलरेडी करके देख लिया। कास्टिंग एन एरे टू अ स्ट्रिंग जनरेट्स अ वार्निंग। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते हम कि मैं किसी एरे को, क्योंकि एरे के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती है ना, मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। दैट इफ के हम यहाँ पे जाते हैं और हम कहते हैं कि फ्रूट्स, और मैं इसमें स्टोर करा देता हूँ एप्पल, और क्या देते हैं चेरी, उसके अंदर हम क्या देते हैं ऑरेंज। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं करा दूँ, टाइप कन्वर्जन करा दूँ, तो मैं कहता हूँ लेट्स से फ्रूट्स इनटू स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ स्ट्रिंग, और रखा देता हूँ फ्रूट्स को। और अगर मैं वेयर डंप करा के दिखाऊँ, वेयर अंडरस्कोर डंप और डॉलर फ्रूट्स, इसको भी, और फ्रूट्स इनटू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखो ऊपर भी बाद में कॉलन आप लाजमी डालना है। अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया, एरे आ गया हमारे पास, और नीचे हमारे पास आ गया स्ट्रिंग, और आगे दे रहा है एरे। लेकिन ये हमारे पास एरर है। एरर कैसे है, अगर यहाँ पे देखो हमारे पास ये फ्रूट्स है, और फ्रूट्स के अंदर उसने हमारे पास टोटल उसने प्रिंट करा दिया, देखो एरे आगे पूरा। और ऊपर देखो यहाँ पे एक एरर हमारे पास ये शो हो रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, यानी नीचे वाला जो है ना, ये वाला, ये उसने कन्वर्ट नहीं किया। बट इफ इसको मैं क्लोज करता हूँ और फिर जाते हैं, मैं CLS करके आपको क्लियर करा देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो ये देखो, ठीक है, वार्निंग आ गया एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, कि उसने नहीं कन्वर्ट किया, किसको, कि स्ट्रिंग के अंदर उसने इसको कन्वर्ट नहीं किया। अलबत्ता हमारे पास ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल रखा सकते हैं ना डेटा। इसी तरह ये देखो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट में अलबत्ता ये कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। तो इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट एरे के अंदर, वो भी उसकी कन्वर्जन पॉसिबल है। सो बाकी इंशाल्लाह आप इसको मजीद, आपके पास ये डॉक मौजूद है, ठीक है, लिंक नीचे प्रोवाइडेड होगा। और सबरी हम देख लेते हैं। टाइप कास्टिंग अलाउ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। टाइप कास्टिंग अलाउज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, कि हम एक्सप्लिसिटली खुद ही कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना, उस वेरिएबल के पर्टिकुलर टाइप जो है ना हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह PHP प्रोवाइड टाइप कास्टिंग ऑपरेटर्स फॉर एरेज, बुलियंस इंटीजर, हमने ये सारा कुछ अभी देख लिया। और नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स आर कन्वर्टेड टू जीरो, जब हम किसी भी नॉन न्यूमेरिक, जैसे हमने ऊपर था हमारे पास क्या था कि लेट्स से हाई था, और जब हम उसको नीचे कन्वर्ट करें इनटू इंटीजर, तो वो हमारे पास रिस्पांस क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, ठीक है। इसी तरह नल कन्वर्ट्स टू आल्सो जीरो, ठीक है, फॉर इंटीजर एंड एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग, ठीक है।
टाइप जगलिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली बट टाइप कास्टिंग प्रोवाइड मैनुअल कंट्रोल। आई होप सो कि इस लेक्चर को आपको समझ आई होनी है। इसको जितना मर्ज़ी आप प्रैक्टिस करें ताकि प्रैक्टिस में बहुत चीज़ें इससे बेहतर हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन रह गई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर कोई सजेशन है आपके लेक्चर के हवाले से, तो वो भी आपने लाज़मी शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, जो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी सपोर्ट बनाए रखें। इसी तरह मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर पे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।